बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास क्लास 7 की मैथमेटिक्स है और इसके पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, ये इस चैप्टर में जो हमारे पास मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें ईटा टेस्ट में पूछा जाता है, तो हम उसके मुतालिक बात करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, इसमें हमारे पास क्या है, एक जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आता है जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट कौन सा होता है? असेंबल हैविंग फिक्स नंबर वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जिस तरह 0, 1, 2, 3 जमा में भी आ सकते हैं और मनफी में भी आ सकते हैं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं? असेंबल और ए लेटर हुज वैल्यू वेरीज। ठीक है, एक सैम्बल या एक जो लेटर हर्फ होता है जिसकी वैल्यू तब्दील होती है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ए वेरिएबल आर ए लेटरल नंबर। जो कि हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती उसे वेरिएबल कहते हैं या लेटरल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वेरिएबल अक्सर औकात अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ-ए-तहज्जी से हम ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z तक। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 4, ये जो x + 4 है और y + 5 है, इसमें x और y वेरिएबल हैं या इसे हम लिटरल नंबर भी कहते हैं, और जो 4 और 5 है ये हमारे पास कांस्टेंट हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल और लिटरल नंबर्स की समझ आ गई होगी और इसके अलावा कांस्टेंट की भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा लिटरल नंबर जो दोस्तों हमारे पास होता है, वो लिटरल नंबर इज़ एन अननोन नंबर। ये एक अननोन नंबर होता है, यानी जो हमें मालूम नहीं होता, ये वो नंबर होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट, जिसे हम अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ x = 5 बराबर है 8। ठीक है, तो ये जो x है इसको हम कौन सी वैल्यू दें जो 5 के साथ जमा करें और वो 8 के बराबर होता है। तो ये x जो होता है ये लिटरल नंबर कहलाता है, ये लिटरल कहलाता है। तो इसमें हमारे पास 3 होता है, 3 + 5 ये बराबर होते हैं 8 के, तो इसलिए हम इसे 3 कहते हैं, इसे लिटरल कहते हैं। ठीक हो गया। और इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल नंबर भी कह सकते हैं। समझ आ गया बात की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है? कम्बिनेशन होती है कांस्टेंट और वेरिएबल की, ABC से लेके X, Y, Z तक, कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेशन, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है जमा, मनफी, ज़रब या तकसीम से। इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर 2x की 2 = x = 5 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म है। 2x की 2 = x = 5, ये आप देख रहे हैं, 2x की 2। इसके अलावा ये जमा x = 5, ये एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं जमा के ज़रिए, और इनमें से इस एक को कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। इसमें कितने टर्म हैं? 1, 2, 3, इसमें 3 टर्म हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल। ठीक हो गया। पॉलिनोमियल हमारे पास उसकी डिग्री n होती है और उसका वेरिएबल 1 होता है x, हैज़ टर्म ऑफ द फॉर्म ax⁴n, जिस तरह ax⁴n है, वेयर a इज़ कांस्टेंट एंड n इज़ एन होल नंबर। n हमारे पास क्या होता है? एक होल नंबर होता है। द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। ये पॉलिनोमियल के जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो जमा या मनफी के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा होते हैं और इसे क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर x = 5, ये x है और ये जमा के ज़रिए एक दूसरे से अलहदा है। x और 5 एक दूसरे से अलहदा हैं जमा के ज़रिए, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। बात की समझ आ रही है? 3x की 2 = 2x = 5, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये सारे y की 2 - 2y = 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ये कहता है कि इसकी जो पावर होगी वो होल नंबर होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला है ax⁴n, ये
हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल का फार्मूला है। ए हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल हो गया। और ये जो एन है ये हमारे पास एक होल नंबर है, क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ठीक है। ये जो एन होगा ये हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर होल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक हो गया, ये होल नंबर होगा। अब इसकी समझ आ गई होगी। वेरिएबल और इसके अलावा ये कहता है कि एज 1 ओवर एक्स 2x - 1 ओवर एक्स की 2 एंड अंडर रूट एक्स जमा 2 आर नॉट पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। एज द पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, इस हर एक की जो पावर है ये पॉजिटिव हमारे पास नहीं आती, इसलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 1 ओवर एक्स जो है ये आप देख रहे हैं 1 ओवर एक्स है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो x की पावर -1 हो जाएगी। और ये इन्होंने हमें बताया है कि ये जो n है ये हमारे पास होल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश, तो ये -1 जो है ये होल नंबर में नहीं आता, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। इसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब पोलिनोमियल में आल्सो बी इन 2 और 3 वेरिएबल, पोलिनोमियल में 2 या 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, मिसाल के तौर पर x प्लस वाई हो गया, x की 2 जमा 3x की 2 y जमा 3x y की 2 बराबर है y की 3 और पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y वेयर x की 2 y z और 3 पोलिनोमियल में 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। इनके फिर क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। पोलिनोमियल 5mn की 2, इसमें एक टर्म है और 5mn की 2, इस m की 1 डिग्री है और n की 2 डिग्री है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस सारे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई है, 3 हो गई, 2 जमा 1 3, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3। अगर आपसे कहा जाए कि डिग्री ऑफ ईच टर्म कितनी है, तो m की 1 है और n की 2 है। इस तरह ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि ये x की 2 है और ये y की 2 है, इसकी कितनी डिग्री आ गई है, 2 जमा 2 4, इसकी x की 2 है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए इसकी 0 आ गई है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसकी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी आ गई, 4। मतलब जो टर्म में जो बड़ी डिग्री होगी वो हम क्या करेंगे कि ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। इसके अलावा 3a जमा 7ab जमा 2a की 2b जमा 16, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कौन सी होगी, 3 होगी। जो सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। पोलिनोमियल मीन्स इन एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास बातें हैं, मोटी मोटी मेन पॉइंट्स हैं। मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल में एक टर्म होता है, ठीक है। पोलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। जिस तरह 3x हो गया, 4x हो गया, ये हमारे पास एक टर्म वाले क्या कहलाते हैं, मोनोमियल कहलाते हैं। बाइनोमियल क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं, 3y - 7 5x जमा 2, ये 2 टर्म है, ठीक है। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म इस कॉल्ड ट्राइनोमियल। इसको ज़रा समझिए, मोनोमियल ये एक टर्म है, बाइनोमियल 3 जमा 4y, ये 3 एक टर्म हो गया, 4y दूसरा टर्म हो गया। ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म है, x जमा y जमा z, ये 3 टर्म आ गए। इस तरह आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा ये क्या कहते हैं, ये एक एग्जांपल है, इसमें बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल को अलग-अलग किए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा राइट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आसान है, ये आप खुद करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें जो x है ये वेरिएबल है और 3 ये कांस्टेंट है, बकाया आप लोग इसी तरीके से करते जाएँ। दूसरा सवाल है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। देखें ये 2x जमा 1 ये पोलिनोमियल है, जिसकी पावर
तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आती उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें और इन सवालात को हल करते जाएं। राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनके नाम लिखें। 2x ये एक टर्म है तो इसे मोनोमियल कहते हैं, ये 2 टर्म है इसे बाइनोमियल कहते हैं, और इस तरह ये हमारे पास 3 टर्म है तो इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एडिशन ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन आपको मैं सिंपल तरीक़ेकार बता देता हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद है। एडिशन में ये देखें 2x की 2 जमा 3x जमा 5, और अगला है 5x की 2 माइनस 4x मनफी 2। तो ये देखें 2x की 2 जमा 3x और जमा 5, और अगला जो टर्म है ये 5x की 2 मनफी 4x, 5x की 2 मनफी 4x और मनफी 2। देखें दोस्तों, आपने इनको क्या करना है, जमा करना है। तो इसकी पावर को देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है। वेरिएबल की पावर सेम को एक दूसरे के नीचे लिखना है। ये 2x की 2 है तो 2x की 2 के नीचे अगला x की 2 लिखना है। ये 5x की 2 है तो ये इसके नीचे लिख लेना है। जमा 3x जमा 5 है तो इधर x वाला देखना है, तो ये मनफी 4x और ये मनफी 2 इसके नीचे लिखें। इसे जमा कर दें तो ये देखें जमा 5 और मनफी 2 तो ये जमा 3 आ जाएगा, और ये जमा 3x है मनफी 4x है तो मनफी x आ जाएगा, मनफी 4 से 3 तो मनफी x आ जाएगा, और जमा 2x की 2 और जमा 5x तो ये 7x की 2 आ जाएगा। तो ये 7x की 2 मनफी x और जमा 3, ये इसका सिंपल तरीक़ेकार है जमा करने का। तो ये इसका जवाब आ गया 7x की 2 मनफी x और जमा 3। ठीक हो गया है दोस्तों। आपने इस तरीके से इसे जमा करना है। मनफी का तरीक़ेकार भी इसी तरीके से है, आपने इससे तरीके से मनफी भी कर देना है। और इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ किस तरह करोगे कि ये जो आपके पास एक टर्म है -3x की 2y, इसे आप अंदर जब ज़रब करोगे 2xy की 2 और -5x की 3y की 2 के साथ, तो फिर आप इसका प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करोगे। तो देखें -3x की 2y को जब इसके साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास पहले इनके जो ये हैं पावर्स हैं वेरिएबल के, इन्हें आप ऐड कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 5 दूने 10 और 10 3 30, तो ये आपके पास 30 आ गया। x की पावर ये 2 है और ये 1 है, 2 जमा 1 3 और जमा 3 6, तो x की पावर 6 आ जाएगी। y की पावर इधर 2 है और इधर 1 है, 2 जमा 1 3 और 3 और 2 5, तो y की पावर 5 आ जाएगी। 30 x की 6 और y की 5। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल्स। जब आपके पास मोनोमियल्स को आप मोनोमियल के साथ प्रोडक्ट करें तो आप उनके कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और उनके जो पावर हैं उन्हें आपस में ऐड कर लें। और जब आपके पास प्रोडक्ट आता है मोनोमियल का बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से, तो आपने फिर ये वाला तरीक़ेकार इख्तियार कर लेना है। तो आपने क्या कर लेना है, 2x की 2 को ज़रब देना है 10 के साथ, तो ये 10 दूने 20x की 2 आ जाएगा, और ये 7 दूने 14x की 2 और x की 3, तो ये 14x की 3 आ जाएगा, और ये 3 दूने 6x की 2 और x की 2 x की 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 6x की 4 जमा 14x की 2 और मनफी 20x की 2, तो ये आपके पास आ जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से हॉरिज़ॉन्टल तरीके से करें तो ये तरीका भी आसान है। 2x की 2 ज़रब 3x की 2, तो ये 3 दूने 6 x की 2 और x की 2 x की 4 आ जाएगा, 6x की 4, और इसी तरह 7 दूने 14 x की 2 और x की 3 आ जाएगा। ठीक है, 6x की 4 और 14x की 3 और 10 दूने 20x की 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह
आप प्रोडक्ट ऑफ बाइनामियल विद बाइनामियल भी इस तरीके से कर सकते हैं। पहले x ज़रब 3x जमा x ज़रब 2x की 2 जमा 1 दूने 2x और जमा 1 3, इसे आप जमा कर लें तो 3 इसी तरह आ जाएगा, 3 और 2 5x आ जाएगा और 2x की 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप मज़ीद अगर हॉरिज़ॉन्टल तरीके से आप ज़रब करते हैं तो ये तरीका और भी आसान है, इस हॉरिज़ॉन्टल तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी आप 4 दूने 8 x की 3 और x की 2 को जमा करें, x की 5 हो जाएगा, 4 दूने 8 x की 5। इस तरह का आप बकाया भी इसी तरीके से हल करते जाएं तो ये आपके पास हो जाएंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये आपने याद करनी है, x जमा a x जमा b ये बराबर है x की 2 जमा इंटू a जमा b और x और जमा ए बी। तो ये आपने सिर्फ याद रखने हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमने प्रूफ नहीं करना, सिर्फ याद रखने की बात है। x जमा a इंटू x जमा b बराबर है x की 2 जमा इंटू a जमा b x जमा ए बी। और इसके अलावा नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास है a जमा b का स्क्वायर, ये आपके पास है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। ठीक है, a जमा b का स्क्वायर बराबर है a जमा b इंटू a जमा b के भी बराबर है, तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा a मनफी b का स्क्वायर, ये आपके पास a मनफी b और a मनफी b के बराबर है, a की 2 मनफी 2ab और जमा b की 2। ठीक हो गया है। और इस तरह आपने ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी है, a की 2 मनफी ए बी a जमा b इंटू a मनफी b। ठीक है, a की 2 मनफी b की 2 a जमा b और a मनफी b ये इसके बराबर आता है। तो ये आइडेंटिटीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और इसके अलावा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन ऑफ टाइप्स, फैक्टराइजेशन ऑफ द टाइप, ये आपके पास a की 2 मनफी b की 2 की फैक्टराइजेशन है, a की 2 जमा मनफी 2ab जमा b की 2। और आप के पास ये इसकी क्या है, फैक्टराइजेशन है, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2 a जमा b इंटू a जमा b, ये आपके पास a जमा b का स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन है और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। ठीक हो गया है, आपने इसको याद रखना है। और ये जो हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये देखें फॉर एग्जांपल x जमा 5 x जमा 6, हेयर p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 6, पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6 और एज अंडर। ठीक है, हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं इस 6 को, 1 6 6 और 2 3 6 और मनफी 1 ज़रब मनफी 6 इससे भी 6 आता है और मनफी 2 ज़रब मनफी 3 इससे भी हमारे पास 6 आता है। सम ऑफ फैक्टर 1 जमा 6 7 आता है, 2 जमा 3 5 आता है और मनफी 1 जमा मनफी 6 इससे हमारे पास मनफी 7 आता है और मनफी 2 जमा मनफी 5 इससे हमारे पास मनफी 5 आता है। तो हमने इनमें से कौन सा टर्म लेना है जिससे हमारे पास 5 आता है। ठीक है, दस वी फाइंड द 2 नंबर 2 and 3 whose सम इज़ 5 and their product is 6। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया कि उसका सम 5 आता है और उसका प्रोडक्ट 6 आता है। तो ये हमने क्या करना है, x की 2 जमा 2x जमा 3x जमा 6। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है और ये फैक्टराइजेशन सबसे बेहतरीन है और आसान है। ये मेथड आप अपने पास नोट कर लें क्या आप किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये जो नंबर है इसे आप q ले लेंगे और ये जो नंबर है ये p ले लेंगे। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इस 6 के आपने प्रोडक्ट मालूम करने हैं कि इसके कितने फैक्टर बनते हैं, 1 6 6 2 3 6 और मनफी 1 ज़रब मनफी 6 और मनफी 2 ज़रब मनफी 3, ये भी इससे भी 6 आता है। तो जब आप सम करें तो उसका सम 5 के बराबर आता है। ये आपने p1 5 लिया। ठीक है, तो आपने फिर उन टर्म को यहाँ पे क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है और आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज, ये सबसे मोस्ट एक्सरसाइज है जो हमारे पास रिव्यू है। असेंबल हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड, वो असेंबल उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास है इन x जमा 5, 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास कांस्टेंट है। x जमा 5 में 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। x की 2 जमा 2 इज़, ये बाइनामियल है, ये क्या है हमारे पास बाइनामियल।
एक्स की 2 जमा 2x जमा 3 इज़ ए इन वन वेरिएबल। ये हमारे पास पोलिनामियल है, ये हमारे पास क्या है, पोलिनामियल है जिसमें एक वेरिएबल है। a मनफी b का स्क्वायर ये हमारे पास बराबर है a की 2 मनफी 2ab और जमा b की 2, ये इसके बराबर है। ये हमारे पास क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग, इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। x - 1 और x इस पोलिनामियल, तो ये फॉल्स है। x की 2 जमा x बराबर है 3, ये बाइनामियल है, ये भी हमारे पास फॉल्स है। x जमा a इंटू एक्स जमा b ये बराबर है हमारे पास x की 2 जमा a जमा b x जमा a b, ये हमारे पास ट्रू है। x जमा 3 इंटू एक्स मनफी 2 ये बराबर है x की 2 जमा 5x - 6, तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। a की 2 मनफी b की 2 ये बराबर है a जमा b और a मनफी b, ये हमारे पास ट्रू है। ठीक हो गया। चूज़ द करेक्ट आंसर a जमा b का स्क्वायर, यह हमारे पास बराबर है सी ऑप्शन के, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद जो हमारे पास है x की 2 जमा 5x जमा 6, तो इसके हमारे पास फैक्टराइजेशन हुई थी जो कि हमारे पास इसमें हुई थी, यहाँ पे ये जो हमारे पास मिसाल थी, तो ये वही मिसाल x जमा 2 और x जमा 3 की मिसाल थी, तो ये x जमा 2 और x जमा 2 और x जमा 3 आता है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। x जमा 4 और x - 4, तो ये हमारे पास x जमा 4 और x मनफी 4 ये हमारे पास x की 2 मनफी 16 के बराबर आता है। और इसके अलावा x की 2 जमा 5x जमा 4 इज़ a, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइनामियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। और -2x की 3 और 4x की 2, तो 4 और 2 को ज़रब दें तो 4 दूनी 8 मनफी आएगा, इसके साथ 4 मनफी 8 और x की 5 आ जाएगा, -8x की 5, तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2x की 2 एंड 4x की 3 इज़, तो 4 दूनी 8 और x की 3 और x की 3, तो x की 6, तो 8x की 6, तो ये ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आएगा। इफ़ a की 2 मनफी 2ab जमा b की 2 इज़ इक्वल टू 36 एंड a की 2 मनफी 3ab जमा b की 2 इज़ इक्वल टू 22, फाइंड ab, तो आपने ab फाइंड करना है। ab आप किस तरह फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको बताता चलो, a की 2 मनफी 2ab जमा b की 2, a की 2 मनफी 2ab जमा b की 2, और दूसरा हमारे पास क्या है, a की 2 मनफी 3ab, a की 2 मनफी 3ab और जमा b की 2 जमा b की 2, तो ये आपके पास बराबर है 36 के, और ये दूसरा आपके पास बराबर है 22 के। ठीक हो गया। तो जमा मनफी और इधर जमा हो जाएगा और इधर मनफी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास a भी रह जाएगा, और ये जमा मनफी हो जाएगा, 6 से 2 मनफी करें 4 और 3 से 14, तो ये a भी आपके पास 14 के बराबर हो जाएगा, और 14 आपके पास डी ऑप्शन है। इसके अलावा वैन x की 2 मनफी x जमा 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3x की 2 मनफी 4x जमा 5, द रिज़ल्ट विल बी, तो इससे आपके पास इससे अगर ये सब्ट्रैक्ट करें तो 3x की 2 से x की 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2x की 2 बच जाएगा, तो 2x की 2 आ गया। और ये जो है -4x से अगर आप +x सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा -3x, तो -3x, और जमा 5 से अगर -1 मनफी करें तो 4 आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 2x की 2 मनफी 3x जमा 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके पास ये इन सब की समझ आ गई होगी। अब इसकी ग्लॉसरी खामखा देख लें। कांस्टेंट कौन सा टर्म होता है जो तब्दील नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होती है उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। वेरिएबल हमारे पास सिंबल लेटर्स हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास जमा मनफी ज़रब तकसीम के साथ जो लगे होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लिटरल नंबर हमारे पास अननोन नंबर होता है जो कि हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ज़रिए हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। पोलिनोमियल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके हमारे पास पावर ऑफ द वेरिएबल और होल नंबर होते हैं, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इसे आप याद रखें।
एक्स जमा ए इंटू एक्स जमा बी बराबर है एक्स की 2 जमा इंटू ए जमा बी एक्स जमा ए बी, और ए जमा बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर और ए की 2 माइनस बी की 2, ये आपके पास याद रहने की चीज़ें हैं, इसे याद रखें। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है प्रोडक्ट को ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। सो दोस्तों ये आपके पास जो चैप्टर था 8 ये आपके पास कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का है, इसे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कल अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।